तो अब हम करते हैं नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का यूज़ क्या होता है और कहाँ यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। ये जो जितने भी फंक्शंस हैं, चलिए रहने देते हैं अभी फ़िलहाल इसको। नेम मैनेजर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी रेंज के बदले कोई एक नेम दे सकते हैं। रेंज के बदले एक नेम दे सकते हैं। जैसे कि रेंज का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो सिलेक्ट किया, ये एक रेंज है। इसकी रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, कौन बताएगा इसको? इसकी रेंज कहाँ है? B2 से B8। हाँ, B2 से B8, ठीक है। ये आपको पता चल रहा है कि B2 से B8 की एक रेंज है। अगर इस रेंज को मुझे कहीं पे यूज़ करना है, जैसे सम करना है या प्रोडक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे मैंने कहा कि इक्वल्स टू मुझे सम करना है B2 से B8, ठीक है, B2 से B8 कर दिया। तो इसको लेके जैसे एंटर करते हैं तो इसने टोटल सम दिखा दिया इस सारे प्राइस का। बट अगर मुझे इसका नेम, अगर मुझे एक नेम डिफ़ाइन करना है तो हम नेम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिफ़ाइन नेम में चले जाएंगे। डिफ़ाइन नेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम किस नाम से डिफ़ाइन कर रहे हैं? इसने प्रोडक्ट प्राइस, यानी कि ऑटोमेटिक इसने हेडिंग ले ली। प्रोडक्ट और स्पेस नहीं लेता है ये कभी भी नेम डिफ़ाइन करने में, उसकी जगह लेता है अंडरस्कोर। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, और इसको करेंगे ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब सम निकालते हैं तो इक्वल्स टू हम लिखेंगे सम, और यहाँ पे प्रोडक्ट, ये देखो अपने आप आ गया यहाँ पे, ये अपने आप लिस्ट में आ जाता है प्रोडक्ट प्राइस करके, ठीक है। और प्रोडक्ट पूरा लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है। एंटर करो तो देखो इसने फिर सम निकाल दिया। और ये जो नेम है, इस नेम का बेनिफिट ये भी होता है कि जैसे मान लो मैंने एक सेकंड शीट ली, इस सेकंड शीट में अब मुझे सम करना है उस प्रोडक्ट प्राइस का, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। सम लिया, प्रोडक्ट प्राइस, एंटर करो तो देखो इसने शीट 1 का जो सम है उसने शीट 2 में करके दिखा दिया। तो नेम मैनेजर से ये बेनिफिट होता है, आप किसी भी शीट में, वर्कबुक सेम होनी चाहिए, वर्कबुक अलग नहीं होनी चाहिए। तो आप किसी भी शीट में जाके क्या कर सकते हैं, उस नेम का कोई भी फॉर्मूला, उस नेम पे कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सम करना है, एवरेज करना है, प्रोडक्ट करना है। अगर मुझे इसी सारे प्राइस का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो इक्वल्स टू हम लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट करके ब्रैकेट, और यहाँ पर आपका क्या है, प्रोडक्ट प्राइस, ये रहा प्रोडक्ट प्राइस। एंटर करो तो इसने क्या दिखा दिया, उसका प्रोडक्ट दिखा दिया। प्रोडक्ट इतना बड़ा है कि एक्सपोनेंशियल नंबर में दिखा रहा है। इसको आप बड़ा करो, मतलब ये रेंज में कंप्लीट आ नहीं रहा। रेंज में क्या कंप्लीट आ नहीं रहा, क्योंकि ये नंबर ही इतना बड़ा है कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में देखना है तो हम इसको नंबर्स में जाते हैं, होम में नंबर, होम में नंबर, और नंबर लेके देखो ये नंबर है इसका, ओके करो तो टोटल जो नंबर है वो इतना बड़ा नंबर निकल के आ गया जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा बेनिफिट नेम क्रिएट करने का। अब मैं यहाँ से ये सारा सिलेक्ट कर ले रही हूँ, जितना भी डेटा है, जितना भी मेरे पास लिस्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मूला में गए। फॉर्मूला में करने के बाद आता है नेम मैनेजर, या ये एक आप ये देखो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो हमने जो भी सिलेक्ट किया है ये इसका ऑटोमेटिक क्या करेगा, नेम मैनेजर यानी कि नेम क्रिएट कर देगा, रो को रो वाइज एंड कॉलम को कॉलम वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम करके जैसे ही आप ओके करते हैं तो इस सब के नाम के क्या बन गए, नेम मैनेजर बन गए। अब वो नेम मैनेजर बने कैसे पता चलेगा कि बन चुके हैं वो नेम मैनेजर? उसके लिए आप यहाँ नेम मैनेजर में चले जाओ तो देखो यहाँ पे सबके नाम का जो है नेम बन चुका है।
SDD स्पीकर क्वांटिटी, यानी कि ये तो प्रोडक्ट के नेम से बना ही है, साथ साथ कॉलम के नेम से भी बना है, जैसे कि AMT, ये रहा AMT अमाउंट, ठीक है, QTY कहाँ गया, ये रहा क्वांटिटी, ठीक है, और प्रोडक्ट प्राइस तो हमने बना रखा था, एंड प्रोडक्ट नेम से भी बन के आ गया, जो प्रोडक्ट नेम था उसमें भी कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं, तो 250, 50 इसने कुछ वैल्यू ली है, ये वैल्यू यहाँ पे रेंज दिखा रहा है, तो ये जो नेम है इस नेम की ही इसने वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है, प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें आपको कोई एडिट करना है, ठीक है, आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से एडिट प्रोडक्ट नेम को आपको चेंज करना है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इसकी रेंज पूरी है, ये देखो कि प्रोडक्ट नेम जो पहला नाम है उसके नाम से क्या बनेगा, तो उसके नाम से पूरा रेंज बन गया। आप चेक भी कर सकते हैं, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ से डिलीट करना है डिलीट कर लो, नया कुछ नेम बनाना है आप नया नेम बना लो। अब मुझे यहाँ पे मैं इसी को ही यहाँ पे यूज़ करके दिखा रही हूँ इस जगह पे, तो मैंने इसमें सम करा और सम मैंने कर दिया SDD करके सम करा, तो देखो SDD यानी कि कौन सी रेंज थी, वो ये वाली रेंज थी, ठीक है। मुझे सम चाहिए क्वांटिटी का, तो हम इक्वल्स टू कर देते हैं सम। मैं सम फार्मूला इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बहुत इजी फार्मूला है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। देखो सम QTY करते ही क्या हो रहा है, इसने क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया, ये देखो। तो नेम मैनेजर का बेनिफिट ये होता है। यूज़ इन फार्मूला में हमारा क्या है कि आप यहाँ से भी फार्मूला में, जैसे आपको नेम याद नहीं है तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज, सॉरी मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ, इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज करके यूज़ इन फार्मूला किसका एवरेज निकालना है आपको, स्पीकर का, प्राइस का, प्रोडक्ट नेम का, मतलब पूरे प्रोडक्ट नेम में तो कंप्लीट लिस्ट है, ठीक है, कीबोर्ड का, LED का, SDD का, मान लीजिए LED का करना है, एंटर करो, ये रहा। तो यहाँ से हम इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है फॉर्मूला ऑडिटिंग। इस ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ ऑप्शंस है, जैसे ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, और रिमूव एरोज, शो फार्मूला, एरर चेकिंग, इवैल्यूएट, ये कुछ फंक्शंस हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं ये कि ये जो मैंने फंक्शन बनाया है या ये जो वैल्यू निकली है, ये वैल्यू किन किन सेल को कैलकुलेट करने के बाद हमारी आई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रेस प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट यूज़ करते ही इसने एरो के साथ हमें बता दिया कि कौन से रेंज को कैलकुलेशन हुई है, किस रेंज की कैलकुलेशन हुई है, किस रेंज पे फंक्शन लगाया गया है, तब ये नंबर हमारा आया है। इस पे सिलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट इसका दिखा रहा है। आप इसको सिलेक्ट करके इस पर भी हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, प्रेसिडेंट क्लिक करो तो प्रेसिडेंट इसने बता दिया, ठीक है। इस पर भी हमारा फॉर्मूला लगा है, प्रेसिडेंट पे क्लिक करो, इसने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे इस पर भी फार्मूला लगा हुआ है, प्रेसिडेंट करो तो इसने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि ये डेट का फार्मूला है। डेट का फार्मूला किसी वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं था, किसी दूसरे सेल पे डिपेंडेंट नहीं था। यहाँ मैक्स पे क्लिक करके प्रेसिडेंट करो तो ये देखो पूरी रेंज इसने ब्लू कर दी। तो ये क्या है, प्रेसिडेंट बेसिकली फार्मूला पे यूज़ होता है, जो फार्मूला की उसकी वैल्यू आई कहाँ से है। उसी तरह आता है डिपेंडेंट, जस्ट इसका उल्टा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया ये 1, ठीक है, इस 1 का यूज़ किस किस फार्मूले में यूज़ किया गया है, तो डिपेंडेंट पे क्लिक करो। तो डिपेंडेंट करते ही इस 1 का यूज़ किया है, और एंड ये 2 तरह के फंक्शंस पे यूज़ किया गया था, तो ये वो बता रहा है, ठीक है। मुझे ये नंबर देखना है, इस नंबर का कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, डिपेंडेंट पे क्लिक करो, इसने बता दिया ये सम निकाला है वहाँ इसका यूज़ किया गया, एवरेज निकाला वहाँ इसका यूज़ किया गया। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग एरोज़ के थ्रू से हम ये भी पता लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारी कहाँ से आई है, क्या कैलकुलेशन से आई है, और किस रेंज का सम करके या किस रेंज पे फॉर्मूला लगा के हमारी ये जो वैल्यू है वो हमारी आई है।
रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे, सारे एरोज रिमूव हो जाएंगे। ये ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब हमें चेकिंग करनी होती है कि कोई वैल्यू ठीक रेंज को सिलेक्ट करके आया है या नहीं आया है, तो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है शो फार्मूला। शो फार्मूला का मतलब क्या है कि जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, अच्छा इसमें शो फार्मूला पे क्लिक करते ही शीट में जहाँ जहाँ जो फार्मूला लगाया गया है इसने वो फार्मूला दिखा दिया। ये जहाँ जहाँ जो फार्मूला लगाया गया है, वैल्यू नहीं दिखा रहा। वैसे तो वैल्यू दिखाता है, जब हम फार्मूला पे क्लिक करते हैं तो ये पूरे पेज में जो भी फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं वो सारे फार्मूलाज इसने शो करते हैं। तो अगर कभी आपको ये भी देखना है कि हमने ये वैल्यू कैसे निकाली है, इसका फार्मूला क्या है, तो आप यहाँ शो फार्मूला पर क्लिक करके आप उसका फार्मूला देख सकते हो, नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद इसको मैं हटा देती हूँ, फिर हमारा नॉर्मल फॉर्म में आ गया, कैलकुलेटेड फॉर्म में आ गया, यानी कि फार्मूला के बाद जो वैल्यू हमारी आती है। नेक्स्ट आता है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग का मतलब है अगर मैंने कोई इसमें फार्मूला यूज़ करा है और उसका कैलकुलेट करने के बाद मेरा कोई एरर शो कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया सम ब्रैकेट और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम ले लेती हूँ। नेम में तो आ ही जाएगा, ये नहीं, मैं एक काम करती हूँ, इक्वल्स टू, मैं कोई ऐसा फार्मूला लगा रही हूँ जिसमें एरर आ जाए। तो मैं ये पूरी रेंज सेलेक्ट करती हूँ जिसके अंदर नेम भी है, कुछ टेक्स्ट भी है और कुछ नंबर्स भी है। एंटर करते, वैसे तो इसने पूरा सम ले लिया, अभी हम कुछ और करके देखते हैं। यहाँ से कुछ फॉर्मूला लगा लेते हैं, जैसे मान लो वैल्यू, और वैल्यू करके मैंने कोई नेम ले लिया और ओके कर दिया। ओके करते ही देखो ये अब क्या दिखा रहा है कि एरर दिखा रहा है, जो ये हैश वैल्यू करके दिखा रहा है, तो यानी कि इसको वैल्यू मिली नहीं है। तो अब इसमें एरर क्यों आई, किस लिए आई, उसके लिए एरर चेकिंग पे जाएंगे। एरर चेकिंग में आता है हेल्प ऑन दिस एरर, शो कैलकुलेशन स्टेप, इग्नोर एरर, एरर अगर इग्नोर करना है तो वो कर सकते हो, एडिट इन फार्मूला बार, फार्मूला बार में चेंजेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं पहले लेती हूँ हेल्प ऑन दिस एरर। एरर क्यों आई है, मुझे हेल्प चाहिए, तो ये आपका हेल्प सेक्शन आ गया, जहाँ से ये इंटरनेट से कनेक्ट करके फिर ये बताएगा हाउ टू करेक्ट एरर वैल्यू। तो ये कम्प्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है शो कैलकुलेशन स्टेप। शो कैलकुलेशन स्टेप में ये बता रहा है कि हमने लिखा वैल्यू और इसमें लिखा मोहित कुमार, इवेल्युएट करेंगे तो ये इवेल्युएशन दिखा रहा है कि ये गलत है, ठीक है, ये आउटपुट दिखा रहा है। तो यहाँ तो एक्चुअली इस तरह से इवेल्युएट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर जस्ट एक ही नंबर है, एक ही नंबर, यानी कि एक ही फार्मूला यूज़ किया गया है। कभी कभार कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शन यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इसमें यहाँ पे हमने ट्रिम एंड कॉन्कैटिनेट दोनों फंक्शन यूज़ करे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल फंक्शन का यूज़ करके हम कोई वैल्यू निकालते हैं। तो वहाँ से अगर आपको इवैल्यूएशन करना है, जैसे एरर नहीं है बट मुझे इवैल्यूएट करना है, तो एरर है तो आप देख सकते हो, और इवैल्यूएट फार्मूला पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है पहले क्या इवैल्यूएट होगा। तो पहले कह रहा है A16 इवैल्यूएट हो गया तरुण में, फिर B16 को इवैल्यूएट कर दिया कुमार में, ठीक है, स्पेस आ गए दो, इवैल्यूएट करा, इवैल्यूएट करके फिर ट्रिम कर रहा है, देखो यहाँ स्पेस के साथ तरुण, स्पेस के साथ कुमार, देन इवैल्यूएट करके इसने नॉर्मली सारे स्पेसेस हटा के तरुण स्पेस कुमार कर दिया, ठीक है। तो ये स्टेप्स बता रहा है।
कौन सा सबसे पहले क्या कैलकुलेशन हुआ, कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेशन होगा, बाद में कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेशन होगा। तो इसमें इनर मोस्ट फार्मूला पहले कैलकुलेट होता है, आउटर मोस्ट बाद में कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है वॉच विंडो। वॉच विंडो के अंदर ऐड वॉच मैंने ये लिया, इसको नहीं लेते हम, रेंज कोई दूसरी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया और ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड वॉच और मैंने लिया एवरेज और मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये वॉच विंडो क्या बताता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिखा रहा है, उस पर जो फॉर्मूलाज लगा है वो दिखा रहा है, और मतलब फाइनल वैल्यू जो है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे कुछ मैं चेंजेस कर देती हूँ, जैसे मैंने कर दिया 30 करते वैल्यू बदल गई, ठीक है। तो वॉच विंडो के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे अलग से एक विंडो यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जिस शीट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आप एक साथ मल्टीपल शीट का इसमें ले सकते हो, और एक साथ आप वॉच कर सकते हो कि वहाँ वैल्यू में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जब आप किसी एक वैल्यू में जब आप चेंज कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस लगे हुए हैं, जो फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, उस फार्मूला में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो वॉच विंडो बेसिकली वॉच करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिलीट करना है, सिलेक्ट करिए डिलीट वॉच, सिलेक्ट करेंगे डिलीट वॉच एंड ओके। नेक्स्ट उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन में देखो आपको 3 तरह के कैलकुलेशन ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, और तीसरा आता है मैनुअल। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि जितना भी अभी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा के, या फिर अगर आप कोई वैल्यू बदल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे इस वैल्यू को बदला 70, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ जहाँ इस वैल्यू का यूज़ हुआ, इसने अपने आप सारी वैल्यूज़ को बदल दिया। तो ये ऑटोमेटिक है, यानी कि ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक है। अगर मैं इसको मैनुअल कर दूँ, ठीक है, और अब मैं इसमें वैल्यू चेंज करती हूँ, अब बाकी फॉर्मूलाज पे ध्यान देना, मैंने इसको कर दिया 10 और एंटर कर दिया, तो देखो बाकी फार्मूला में कहीं पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। कहीं पे कोई चेंजेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर रहा, अभी मैनुअल कैलकुलेट कर रहा है। और मैनुअल कैलकुलेशन में फिर आपको बताना पड़ेगा कि अभी कैलकुलेट कर दो। तो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फ्रॉम डेटा टेबल, जैसे हमने इसको क्लिक करा तो फिर इसने चेंजेस करके दिखाया कि जो भी इसका चेंजेस होना है बाद में इसने चेंज करा है। तो मैनुअल के अंदर जब भी आप कोई वैल्यू बदलते हैं तो उसका इफ़ेक्ट फॉर्मूलाज पे नहीं लगता है, सडन इफ़ेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। ऑटोमेटिक पे जब आप क्लिक करके रखते हैं तो यहाँ आपने वैल्यू चेंज करी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पे भी था वहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाती है। कैलकुलेट नाउ का मतलब भी यही है। अब मैंने कैलकुलेट नाउ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मैनुअल कर दिया है और अब मैं फिर वैल्यू चेंज कर दूँ, ठीक है, कोई वैल्यू यहाँ पे बाकी में कहीं चेंज नहीं हुआ, मुझे अब चेंज चाहिए, तो अब मैं चाहूँगी कैलकुलेट नाउ करते ही बाकी जाके जितने भी वैल्यूज़ थे वो अपने आप देखो बदल गए, ठीक है। कैलकुलेट शीट पे अगर आप करते हो तो पूरी शीट पे जहाँ पे भी होता है कंप्लीट शीट पे चेंजेस हो जाते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ऑप्शन है। हमारा फार्मूला टैब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसमें लुकअप में कुछ हमारे फार्मूले हैं, जैसे एच लुकअप एंड वी लुकअप, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको कि इनका हम यूज़ कैसे करते हैं, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इसमें। तो अभी तक जितना भी मैंने कराया है ये सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया? किसी को किसी टाइप का कोई डाउट